तो दोस्तों नमस्कार। हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे एनएच एक्सेस परमिशन की गाइडलाइन की, या हमारे जो स्टेट हाईवे हैं वहाँ भी हमें अनफॉर्चुनेटली जो है अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ पर एक्सेस परमिशन लेनी पड़ती है, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे वो हमारी वे साइड एमिनिटीज़ हों, चाहे किसी का घर हो, चाहे ढाबा हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, हमें सब में एनएचएनओसी की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे जो हमारा 2020 का सर्कुलर है नेशनल हाईवे का, उसकी बात कर रहे थे। उसके बाद एक सर्कुलर हमारा स्टेट हाईवे के लिए आया, जो कि हमारा 2022 का सर्कुलर है। हमने उस पे बहुत सारी स्टेट रोड्स की ड्राइंग्स को बनाया है। उसमें भी कई सारे इश्यूज़ हैं, हमारे नेशनल हाईवेज़ के कई सारे इश्यूज़ हैं, कई अमेंडमेंट्स और क्लैरिफिकेशंस हैं जिनको हमने कई सारी वीडियोज़ में थोड़ा-थोड़ा टच किया है। बट इस सीरीज़ में दोस्तों हम लोग ग्रेजुअली डिस्कशंस कर रहे हैं कि ये किस तरीके से हमें इस इशू से टैकल करना है, चाहे वो इंटरसेक्शन हो, चाहे वो क्लस्टरिंग का केस हो, चाहे वो कोई साइट पे कहीं पे जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो ट्रैफिक का, तो हमें उनको कैसे डील करना है। इन सारी वीडियोस में हम शुरू से हमने स्टार्ट किया, पहले लेआउट्स की बात करी, अर्बन एरिया के लेआउट्स की बात करी, हमने रूरल एरियाज़ के लेआउट की बात करी। उसके बाद दोस्तों हमने हर तरह के लेआउट को देखा कि हम किस तरीके से टैकल करें। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें किस तरीके से इनको लेकर के चलना है। हमारा हर एक की स्थिति में जो है हमारा अलग अलग तरीके की अप्रोच होती है। हम अर्बन एरिया में हैं तो हमारी अप्रोच अलग होती है, हम रूरल में हैं तो हमारी अप्रोच अलग होती है, हम कहीं पे सिटी के अंदर हैं तो हमारी अप्रोच अलग होती है। तो हम दोस्तों इन्हीं गाइडलाइन को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने पुरानी गाइडलाइंस में थोड़ा बहुत देखा कि हम किस तरीके से इस पे मूव करते हैं, किस तरीके से जो है हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ये हमारी गाइडलाइंस किस तरीके से हमें करती हैं। तो यहाँ से हमारे नॉर्म्स थे। उसके बाद जो है हम आए, हमारी चेकलिस्ट पे आते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा नेशनल हाईवे का डिटेल बढ़ते हैं। ये चेकलिस्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये सारे गिस्ट है, हमारी ड्राइंग्स के साथ इसको मैच करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हर स्टेज पे वो टैली करते हैं। तो यहाँ पर हमें नेशनल हाईवे का नंबर देना है, यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट स्टेट देना है, यहाँ पे लोकेशन है, चैनेज है, एलएचएस है, आरएचएस है। आप लोग सब जानते हैं कि एलएचएस आरएचएस क्या होता है और चैनेज क्या होता है। अगर नहीं आते तो, अगर किसी को आइडिया नहीं तो पुरानी वीडियोस को देख ले, या मैं इसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है एक वीडियो में। बाकी ये डिपेंड करता है, इंक्रीजिंग चैलेंजेस की बात करता है। अब आपकी एनएचएआई अथॉरिटी है या स्टेट पीडब्ल्यूडी अथॉरिटी है, या आपकी जो है यहाँ पर कौन सी अथॉरिटी है, उस पर डिपेंड करता है कि कैसे आपको देना है इसको, कहाँ कहाँ आपको इसको जमा करना है। उसके बाद ये उसका एड्रेस देना है, पीडब्ल्यूडी है, एनएचआई डीसीएल है, हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन जो आरओ है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसका आपको एड्रेस देना है, नेम ऑफ द ऑयल कंपनी। उसके बाद फ्यूल स्टेशन इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्ट एरिया कॉम्प्लेक्स। रेस्ट एरिया कॉम्प्लेक्स का मतलब कहीं जहाँ हाईवे की फैसिलिटीज़ हो, बड़ा एरिया हो, क्या उसका छोटा सा पार्ट तो नहीं पेट्रोल पंप। हम इसकी भी दोस्तों बात करेंगे। तो यहाँ हम दोस्तों बात करते हैं चेकलिस्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की चेकलिस्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये हमारे देखिए स्टिपुलेटेड नॉर्म्स हैं, ये हमारे नॉर्म्स हैं उसके लिए जहाँ पर हमारे पास सर्विस रोड एग्जिस्ट करती है। तो सर्विस रोड जहाँ एग्जिस्ट करती है दोस्तों, इनफैक्ट वहाँ बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स नहीं होते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारे नॉर्म्स आ रहे हैं यहाँ पर। ये नेशनल हाईवे में जो एग्जिस्टिंग रोड है, हमारी स्लिप रोड है, उसकी यहाँ पे बात करता है कि क्या है वो। तो इन स्लिप रोड पे क्या होता है, हमें इसका डिटेल देना होता है, नेशनल हाईवे का डिटेल देना होता है। यहाँ पे आप देखिए तो हमें यहाँ पे इसका डिटेल देना है, ये रोड कैसी है, साइज़ ऑफ द प्लॉट देना है, रूरल स्ट्रेच देना है, अर्बन स्ट्रेच देना है। अर्बन में 30 बाई 30 मीटर ये बोल रहा है, बट इसमें अमेंडमेंट आ गया दोस्तों, 20 बाई 20 का नॉर्म है। वो अगर किसी के पास नहीं है तो मेरे से मांग सकता है। जो 2020 से पहले की गाइडलाइन थी 2013 वाली, उसमें 20 बाई 20 ही चलता था, लेकिन बाद में अर्बन में 30 बाई 30 आ गया। फिर एक इसके बाद सर्कुलर आया जिसके बाद उन्होंने अर्बन में और सब जगह जो है, अर्बन और हिली में उन्होंने इसको 20 बाई 20 कर दिया है। अर्बन एंड हिली दीज आर सेम, पहले भी 2013 में भी सेम थे। 20 मीटर बाई 20 मीटर ही हमें चाहिए दोस्तों, इसका आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। तो यही एप्लीकेबल होगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है केवल जो हमें इस पर देनी होती है, इस पर स्लिप रोड पे देनी होती है। अब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या है। राइट, स्लिप रोड के बाद फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा पूछता है कि कितने इसमें ट्रैफिक आता है, कितना क्या है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों रूरल स्ट्रेच की बात आती है, टाइप बी है ये। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। एक्सेलरेशन लेन की हमें चाहिए होती है रूरल में, ये आपको सबको पता है हमें कितनी चाहिए। राइट, हमें आपको सबको पता है हमें 100 मीटर चाहिए।
इसमें कोई डाउट नहीं। तो यहाँ मिनिमम 100 मीटर की ये बात कर रहा है, तो यहाँ पर मिनिमम 100 मीटर हमें चाहिए यहाँ पे, राइट। यहाँ पर दोस्तों हमें मिनिमम 100 मीटर चाहिए, ये मिनिमम 100 मीटर चाहिए, ये 70 मीटर चाहिए। इंटरसेक्शन की दोस्तों बात करता है, रूरल में कहता है मिनिमम 300 मीटर। ये क्या है, इसको हम आज की वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे केसेस में लेस देन 300 मीटर आती है। 300 मीटर के बियॉन्ड हमें रूरल में साइट मिलना बहुत मुश्किल है। चेक बैरियर, ये बहुत सारे लोगों का इशू है, ये बोलता है यहाँ पे 1000 मीटर होना चाहिए। बहुत सारे केसेस में दोस्तों 1000 मीटर है, ये 1 किलोमीटर है। तो इसमें भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, हम इनकी बात करेंगे। अप्रोच रोड्स ओवर ब्रिज, ये हमारे पास इसकी बात करेंगे, ये मिनिमम 200 बोलता है, तो यहाँ पे भी हमारे साथ बहुत सारे इश्यूज आते हैं। बहुत सारे में मिनिमम 200 करीब आता है ये। और यहाँ पे भी दोस्तों हम देखते हैं स्टार्ट ऑफ ग्रेड सेपरेटर। ग्रेड सेपरेटर मुझे उम्मीद है आप सब समझते हैं, जहाँ पर लेवल्स हाईवे का चेंज होता है, ग्रेड चेंज होते हैं, अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, उनको सेपरेटेड ग्रेड बोलते हैं। जहाँ पे फ्लाईओवर की बात होती है वहाँ पर मिनिमम 300 की बात करता है, लेकिन इसमें भी इश्यूज फंसते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखना है। यहाँ आप आकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसने लगते हैं और यहाँ पर आपके इश्यूज बनने लगते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं कि क्या मैटर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आकर के उसके बाद ये बोलता है डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन। जो अनडिवाइडेड दोस्तों रोड्स होती हैं वहाँ पर ये बात करता है, अनडिवाइडेड रोड्स में ये बात करता है। यहाँ पे अनडिवाइडेड रोड में दोस्तों ये बात करता है 300 मीटर की। यहाँ बहुत सारे हमारे आरओ नज़दीक आ जाते हैं, ठीक है। और रूरल में बात करता है 1000 मीटर की डिवाइडेड कैरेज वे में, यहाँ पर भी दोस्तों हमारे बहुत सारे आ जाते हैं, राइट। और ये कहता है कि यहाँ पर हम कॉमन 7 मीटर की एक सर्विस रोड के साथ इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, एक क्लस्टरिंग की तरह। इसको क्लस्टरिंग की बात करते हैं। डायरेक्टली आप एनएच से एक्सेस नहीं ले सकते, यहाँ पे आपको क्लस्टरिंग को फॉलो करना है, यहाँ ये बोलता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 4 कैटेगरी है, इंटरसेक्शन पहले हमने बात करी इंटरसेक्शन की, ये बहुत हमें दिक्कत करता है। इंटरसेक्शन की बात करी, ये बहुत दिक्कत करता है इंटरसेक्शन हमें। फिर से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बात दिक्कत आती है, सबसे पहले इंटरसेक्शन की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर ये हमें दिक्कत करता है, ये हमें दिक्कत करता है, टोल टैक्स ये हमें प्रॉब्लम करते हैं, ये हमें क्लस्टरिंग में ड्राइंग को चेंज करने की बहुत सारी बात करते हैं। यस नो हमने यहाँ से भरना होता है, राइट दोस्तों। हम आगे डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे बात करता है ये एक एडिशनल सर्विस रोड की बात करता है, कॉस्ट ऑफ द लेटर फ्यूल स्टेशन ओनर। अगर किसी का पहले से एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप एग्जिस्ट कर रहा है तो जो बात का एप्लीकेंट है दोस्तों, उसको ये सर्विस रोड बनानी होती है, गाइडलाइन ये बोलती है। इसमें भी बहुत सारे क्रक्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें हम डिस्कशंस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली है कि जहाँ पर एक कोई ऑलरेडी पंप बना रहा है उसने भी अपनी एक्सेस को बनाया ही नहीं है, उसको अपनी एग्जिट बनानी है। एंट्री साइड पे मान लीजिए कोई उसके बगल में क्लस्टरिंग में कोई पेट्रोल पंप आ रहा है, तो जो हमारी एग्जिट है वो किसको बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग आरओ, अंडर कंस्ट्रक्शन आरओ, इन दोनों की अप्रोचेस में बहुत फ़र्क होता है। हम क्लस्टरिंग की बात करते हैं, ये आर्किटेक्ट टू आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट वेरी करता है, वो किस तरीके से ड्राइंग को प्रेजेंट करता है। ड्राइंग का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन केसेस में जहाँ पर ऐसी टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग जिनको आईआरसी कोड की नॉलेज नहीं है, रोड सेफ्टी की नॉलेज नहीं है, यहाँ आकर वो लोग अटक जाते हैं। तो यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है कि केस को कैसे निकालना है, आप पे लाइबिलिटीज़ भी ना आए, आपकी अंडरटेकिंग भी ना लगे, एफिडेविट्स भी ना लगे, और आपका काम हो जाए। सर्टेनली हम इनको भी कई सारे डायग्राम्स और कई सारे स्केचेस के साथ भी समझेंगे दोस्तों। क्लस्टरिंग में आपको पहले बताया कॉमन सर्विस रोड की बात हो रही है, यहाँ पे ये कॉमन सर्विस रोड की बात हो रही है। यहाँ पे ये कॉमन सर्विस रोड की यहाँ पे बात हो रही है, ये वाली बात हो रही है। लेंथ ऑफ द सर्विस रोड हमें देनी है, एडिशनल लैंड रिक्वायर्ड है तो वो हमें देना है। अब ये दोस्तों सर्विस रोड क्लस्टरिंग वाले केस में भी अलाउड है,
इंटरसेक्शन वाले केस में भी अलाउड है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ये अर्बन की बात करता है या अनडिवाइडेड की बात करता है, यहाँ ये रूरल की बात करता है। इनफैक्ट इसमें ये रूरल में अनडिवाइडेड की बात करता है, क्योंकि चेकलिस्ट ही अलग है, ये अनडिवाइडेड की बात करता है, यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है। सो अनडिवाइडेड में 300 मीटर के अंदर दोनों साइड पे कोई रिटेल आउट नहीं होना चाहिए, और डिवाइडेड में हमारे पास 1000 मीटर के अंदर सेम साइड में कोई रिटेल आउट नहीं होना चाहिए। अगर 999 मीटर पे भी आता है तब भी दोस्तों में क्लस्टरिंग में ले जाना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारी कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। ROW में अगर आप बना रहे हैं गवर्नमेंट लैंड में, तो यहाँ पर लैंड एक्विजिशन का मैटर नहीं फंसता है दोस्तों। अगर आप उसमें नहीं बना रहे तो आपको लैंड एक्वायर करना होता है, जिसका आपको यहाँ पर डिटेल देना पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये आपको लैंड एक्विजिशन का डिटेल देना पड़ता है, कितना लैंड आप एक्वायर कर रहे हैं। तो आप लैंड एक्वायर करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो लैंड एक्विजिशन में अपनी एक अंडरटेकिंग दे देते हैं, फिर बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसका दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे इसका बहुत ध्यान रखिए, इसको आप अवॉइड करिए। ये लैंड आप एक्वायर नहीं कर सकते हैं किसी से जब आप बनाने लगते हैं। नीचे कहता है अगर आप लैंड एक्वायर करते हैं तो कैसे एक्वायर कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट दीजिए, उसका एरिया दीजिए, ये दोस्तों चेकलिस्ट में बोलता है यहाँ पे। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। इस वाली को आप बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है। इनफैक्ट सारी की सारी गिस्ट ही यहाँ पे दोस्तों यही है। राइट दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पर आपको लैंड क्लियरिटी आ रही होगी। कनेक्टिंग रोड की बात आ गई, लेंथ आ गई, सारा कुछ आ गया, एडिशनल लैंड की बात आ गई। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे बफर स्ट्रिप की बात करेंगे। ये 3 मीटर इनसाइड जानी चाहिए रिटेल आउटलेट के, भी हम ड्राइंग पे बात करेंगे। सपोज करो ये आपका रिटेल आउटलेट है, इसमें भी बहुत सारे लोग, एक केस बहुत दिक्कत कर रहा है, उसकी बहुत बात हो रही है, कई बार वो परेशान है, कई बार वो फ़ोन करते हैं दोस्तों। ये कहता है कि ये सपोज करो हमारी रोड है यहाँ पे, ये सपोज करिए हमारी कोई रोड है, यहाँ पर सपोज करिए ROW है, उसके बाद यहीं से सपोज करिए प्लॉट बाउंड्री चालू हो रही है, तो ये हमारी बफर स्ट्रिप अंदर आएगी ROW के, या कहाँ आएगी, अगर उसने प्लॉट को पीछे ले गया तो कहाँ ले आएगी, इस पर भी लोगों का पर्सनल इंटरप्रिटेशन है जिसकी लोग बात कर रहे हैं। कर्व वॉल जो होती है दोस्तों बाहर की, उसकी हाइट की बात कर रहा है, टर्निंग नॉन टर्निंग रेडियस की बात कर रहा है, ये हमें अभी हम ड्राइंग पे भी डिस्कस करेंगे, इसका सबको आइडिया है। उसके बाद एडिशनल लैंड की दोस्तों बात करता है, ROW के अंदर आपको एडिशनल लैंड लेता है, अभी ड्राइंग पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद लैंड एक्विजिशन में कितना एरिया है, अगर आप किसी प्राइवेट लैंड को एक्वायर कर रहे हैं, उसके आपको पेपर देने हैं दोस्तों, यहाँ की बात करता है। यहाँ पे स्लोप की बात करता है कि रिटेल आउटलेट का स्लोप कैसा होना चाहिए, अभी सेक्शन में भी हम इसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करता है कि फ्यूल स्टेशन का स्लोप कितना है, रोड का स्लोप कितना है, टर्निंग नॉन टर्निंग रेडियस, यहाँ पे आ गए हम। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ की बात कर रहा है, ये आपको देने हैं। एडुकेट साइनेजेस लगाने हैं दोस्तों, इसकी बहुत प्रॉब्लम आती है फाइनल एनओसी में। मार्किंग्स की बहुत प्रॉब्लम आती है, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी चेक करते हैं, एडुकेट साइंस डिस्प्ले बोर्ड भी चेक करते हैं। राइट, उसके बाद कैनोपी एनओपी की कहीं बात नहीं करते, बहुत से लोग वहीं पे लोगों को परेशान करने लगते हैं, कैनोपी नहीं लगी, बट आपकी जो फाइनल एनओसी के समय दोस्तों ड्रेनेज वो सही होना चाहिए, अप्रोचेस सही होनी चाहिए, ड्राइवे सही होना चाहिए, साइनेजेस, रोड मार्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ADA लेन 2.25 मीटर जो एक अर्दन शोल्डर कहता है उसके साथ होनी चाहिए। फिर आपके पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, टॉयलेट ब्लॉक पूरे होने चाहिए। कैनोपी नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, ड्राइवे प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए। स्लोप्स का बहुत ध्यान रखिएगा, जो हमारा पेट्रोल पंप का स्लोप है उसका बहुत ध्यान रखिएगा। राइट, अब यहाँ पे दोस्तों फिर अर्बन एरिया के नॉर्म्स आ जाते हैं, सिमिलर हैं, हम इनको बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। एक्विजिशंस की बात आती है दोस्तों, अब हम सिंपल आ जाते हैं यहाँ पे लेआउट्स पे। हमने इस पर डिस्कशंस किया था लेआउट पे, आपको पता होगा। अब हम आगे चलते हैं, ड्राइंग्स को देखते हैं, किस तरीके से हमें ड्राइंग्स को फॉलो करना है, हम उनकी बात करते हैं दोस्तों। राइट, ये हम लोग ड्राइंग्स में देते हैं दोस्तों, क्या क्या साइनेजेस लगाने हैं हम उनकी बात करते हैं। तुम चलते रहने देना रहो, ठीक है। अब दोस्तों आप ये देखो, ये हमारी 2020 की गाइडलाइन है। अभी तो हम नेशनल हाईवे की बात कर रहे थे, आज हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स सबको कंबाइंड ही आती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आज की डेट में कि यहाँ क्या दिक्कतें आती हैं। ये देखिए गाइडलाइन निकाली गई यूपी से, स्टेट रोड के लिए पेट्रोल पंप के लिए जो है इसको निकाला गया। उसके बाद इनके बाद
ये एक गाइडलाइंस है दोस्तों, ठीक है। गाइडलाइंस को मुझे लगता है आप समझते होंगे, गाइड करते हैं कि किस तरीके से पेट्रोल पंप को लगाना है। ये इनके नॉर्म्स हैं दोस्तों, हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं ब्रॉडली। ये उनकी कॉपीज़ दी गई, ये एक गाइडलाइन का नाम है, इनको हम ये बोलते हैं गाइडलाइंस में भी कॉल्ड द उत्तर प्रदेश गाइडलाइंस फॉर इशूइंग एनओसी फॉर सेटिंग अ फ्यूल स्टेशन अलोंग यूपी पीडब्ल्यूडी रोड्स 2022, ये इसका नाम है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये वही उन्होंने जो है अपना उतार दिया उसी से, जो हमारी नेशनल हाईवे की 2020 की गाइडलाइन है, कैसे कैसे करना है, किस तरीके से प्रतियाँ लेनी है। और ये यहाँ पर आकर के दोस्तों इन्होंने वही चीज़ें हैं सारी, प्रपोज फ्यूल स्टेशंस। अब यहाँ पर ये जो है स्लिप रोड सर्विस रोड की बात करते हैं, उसमें इन्होंने अलग अलग तरीके से दिया हुआ, जैसे आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या स्थिति बनती है। इस इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे आते हैं हमारे पास, ये देखिए स्टेट हाईवे पे 300 मीटर, एमडीआर पे 250 मीटर, फिर 200 मीटर। सिमिलरली इसी तरीके से टोल प्लाजा की दोस्तों बात करता है ये, स्टेट हाईवे पे 700, 600, 500 ओडीआर वीआर पे। तो अगर हम देखा जाए तो स्टेट हाईवे हाईएस्ट कैटेगरी है, जो कि नेशनल हाईवे में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखती है, वहाँ ये 700 मीटर कहता है। अब सवाल ये उठता है, अगर मान लीजिए किसी ने स्टेट हाईवे पे 800 मीटर पे अप्रूवल ले लिया, कल को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हो गई वो, मान लीजिए कई सारे ऐसे केसेस भी आए हैं, पेट्रोल पंप बनते बनते जो है नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हो गई, तो उसका बाद में क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों फिर उसको नेशनल हाईवे से परमिशन लेनी मैंडेटरी होती है, यहाँ देखने की बात है। फिर हमारे ये अनडिवाइडेड डिवाइडेड कैरेज वे जिसकी हम बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको गाइडलाइन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करता है अर्बन माउंटेनियस स्ट्रेच के लिए बात करता है। इंटरसेक्शन जो हमारा 100 मीटर चाहिए, हमारा जो टोल बैरियर है उसकी बात करता है, टोल प्लाजा की लेवल क्लासिंग की बात करता है। अप्रोच रोड वही 200 मीटर, ग्रेड सेपरेटर फ्लाईओवर वही 300 मीटर जो हमारे नेशनल हाईवे के नॉर्म्स हैं। 300 मीटर की बात करता है दोस्तों, हमारे जो अनडिवाइडेड हैं उनकी बात करता है। डिवाइडेड एंड अनडिवाइडेड कैरेज वे में इनकी बात करता है दोस्तों, 300 मीटर की बात करता है, राइट। एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन इनको भी एक्सप्लेन करता है ये क्या है। एक्सेस इग्रेस की बात करता है, और जहाँ पर कहीं पर फ्यूल स्टेशन नज़दीक हैं तो डायरेक्ट स्टेट रोड से एक्सेस नहीं लेंगे, 7 मीटर विड्थ की सर्विस रोड के साथ लेंगे दोस्तों यहाँ पे, राइट। लेकिन 5.5 मीटर की रोड पे भी दोस्तों बहुत सारे अप्रूवल दिए जा रहे हैं। इसके 2022 से पहले दोस्तों 5.5 मीटर था, इन्होंने 2022 में आकर के इसको कर दिया है। उसके बाद इन्होंने दोस्तों यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन होता क्या है ये आपको समझना है। आप लोगों ने वहाँ भी देखा है, हमारी जो वो वाली गाइडलाइन है वहाँ भी आप लोगों ने उसको देखा है। 3 मीटर की रोड होनी चाहिए, 300 मीटर की लेंथ होनी चाहिए, ब्यूटेमिनस होनी चाहिए, कंक्रीट की होनी चाहिए, इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक की होनी चाहिए, मिट्टी की नहीं मानी जाएगी, इसके अलावा अगर कोई भी रोड है तो नहीं मानी जाएगी, राइट। तो यहाँ ये दोस्तों इन सब की बात करता है। टोल टैक्स टोल प्लाजा और रेलवे क्रॉसिंग को बोलता है, अगर ये सर्विस रोड पे है, सेपरेट यानी कि कैरेज वे है, तो वो नहीं माना जाएगा, यहाँ पर इसकी बात कर रहा है। ये जनरल कंडीशंस ऑफ साइटिंग वगैरह हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों बात पे आएंगे, इंटरसेक्शन की बात पे आएंगे। यहाँ प्लॉट साइज़ को स्पेसिफाई नहीं करता, ये बोलता है हमारा मिनिमम प्लॉट साइज़ कोई भी नहीं है। आपकी जो पेट्रोल पंप कंपनी है वो अपने पेट्रोल पंप को प्रॉपरली एकोमोडेट कर पाए, फैसिलिटीज़ को प्रॉपरली एकोमोडेट कर पाए, उसकी बात करता है। मैन्यूवरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मूवमेंट होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए फ्यूल लेने के बाद, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। फिर भी मुझे लगता है दोस्तों साइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कई लोग जो है 17 मीटर बाई 17 मीटर, 20 बाई 20 मीटर के अपने रिटेल आउटलेट कई लोग स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। तो इसमें प्लॉट साइजेस की कोई बात नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से ले सकती है ऑयल कंपनी। बट कहीं ना कहीं साइजेस में हमारी एंट्रेंस एग्जिट या चेकलिस्ट में आकर हम लोग फंस जाते हैं। जब हमारी डी की बात करता है, उसकी चौड़ाई की बात करता है, तो कहीं ना कहीं इंडायरेक्ट वे में उसकी बात करता है दोस्तों। ये बफर स्ट्रिप है, इनकी हम बात नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, ये नॉर्म्स हैं। हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर, ये एक चेकलिस्ट है जो हमारी लगती है इसमें, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। आपको लाइसेंस डीड यहाँ पे साइन करनी है, कॉपी फ्यूल स्टेशंस की लगानी है जहाँ पे राइट ऑफ वे होनी चाहिए, कैसी स्टेट रोड है, एग्जिस्टिंग इंटरसेक्शंस आपको दिखाने हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जिस्टिंग इंटरसेक्शंस आपको दिखाने हैं, 1.1 किलोमीटर दोनों साइड के दिखाने हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना है। प्लान्स देने हैं, फ्यूल स्ट्रिप के सेक्शंस देने हैं, हर तरीके से आपको उनके सेक्शंस की डिटेल देने हैं, क्रॉस सेक्शंस देने हैं, सेक्शनल व्यूज़ देने हैं, ड्रेनेज प्लान देना है। फिर ये हमारी दोस्तों अंडरटेकिंग और एफिडेविट्स हैं जो आपको देने हैं, इनको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कितने लगने हैं। सर्विस रोड के केस में एक्स्ट्रा लगती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेने हैं। अगर आपका लैंड ओनरशिप के, अगर आपको लैंड एक्वायर कर रहे हैं
तो आप उसके भी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हैं। एडिशनल लैंड अगर आप एक्वायर कर रहे हैं बियॉन्ड ROW, आपको उसमें क्यों जरूरत पड़ती है सर्विस रोड एकोमोडेट करने के लिए, एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन या टर्निंग या नॉन टर्निंग रेडियस के लिए, यहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर इसकी ज़रूरत नहीं दोस्तों तो यहाँ आपको नहीं चाहिए, राइट। तो एनेक्सर सेकंड इसमें लागू होता है जिसके हिसाब से हमें करना। लाइसेंस फी, प्रोसेसिंग फीस वैसे ही है, BGNSC मांगते हैं, फोटोज़ एंड वीडियो आपको वैसे ही देनी होती है दोस्तों। वैसे ही चेकलिस्ट है ये, हम इसको डिस्कस कर सक रहे हैं, ब्रॉडली वही है। स्टेट हाईवे, MDR, ODR, विलेज रोड जैसी है। आप इंटरसेक्शन देख लीजिए, टोल प्लाजा की दूरी देख लीजिए, इसमें आपको भरना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो उसमें प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम इसमें भी आ रही है, इंटरसेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, नॉन कंप्लायंसेस की प्रॉब्लम आ रही है। अब हम इस वीडियो में दोस्तों उसको डिस्कशन करेंगे कि अगर 300 मीटर के अंदर हमारा कोई या स्टेट हाईवे पे अगर हमारा इंटरसेक्शन आ रहा है या दूसरी रोडों पे अगर और नज़दीक आ रहा है तो हमें किस तरीके से उसको टैकल करना है, सर्विस रोड किस तरीके से प्रोवाइड करने हैं। क्योंकि जो स्टेट PWD है ना दोस्तों बहुत तंग कर रहा है, जो हमारे एप्लीकेंट है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, NOCs देने में ऐसे केसेस में जहाँ नॉन कंप्लायंस है। कहीं तो बहुत आराम से दे दिए, कहीं बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं कि हमारे नॉर्म्स परमिट नहीं कर रहे, इंटरसेक्शन आ रहा है, हम कैसे दें। उसको भी डील करने का तरीका है। बहुत सारी NOCs ऐसे हुई हैं, हम लोग नहीं, बहुत सारी कराइज हैं, तो हम उनको भी दोस्तों डिस्कस करेंगे ड्राइंग के बिहाफ पे। ये दोस्तों चेकलिस्ट हैं, इसमें वही लैंड एक्विजिशंस, वही सारी कहानी है, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। यहाँ पर ये हमारी जो स्टेट हाईवे में जो हमारे बाकी की अंडरटेकिंग और लाइसेंस डीड है उसकी लैंग्वेज है, तो ये आप लोग सब देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है गाइडलाइन आप लोग के पास होगी, अंडरटेकिंग की बात करता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कुछ ड्राइंग्स की, कुछ इंटरसेक्शंस की बात करते हैं, जहां हम देखेंगे कि हमें कैसे उनको टैकल करना है। दोस्तों अभी एक केस है, यहाँ पर एक नेशनल हाईवे का केस है जहाँ पर ये एक ट्रक लेबाई आ जाती है। आप ये देखो, ट्रक लेबाई आ जाती है। हमें आज ऐसे केसेस कोई डिस्कशन करना है जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। आप ये देखो, यहाँ पर ये ट्रक लेबाई आ गई, ये ट्रक लेबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये उससे लगभग 77 मीटर पे जहाँ एग्ज़िट है ट्रक लेबाई का, ट्रक ऐसे एग्ज़िट करेंगे। यहाँ पे जो है हमारा पेट्रोल पंप आ रहा है, अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोस्तों, इसे कैसे करें, क्योंकि जो एंट्री है इसकी वही हमारी 70 मीटर की, अगर यानी कि हम इस तरीके से अगर कहीं यहाँ पर अपनी डीएक्सेलरेशन लेन बनाते हैं, एक्सेलरेशन लेन का तो कोई इशू नहीं है उसको ले जाने के लिए, बट यहाँ पर हमारी जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनता है। हम ऐसे केसेस को आज डिस्कस करने वाले हैं कि जहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। सो ये हमारा एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे एंट्री और एग्जिट में यहाँ पर हमारे ट्रैफिक की कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें कैसे करना है, गाइडलाइन इसमें साइलेंट है, ट्रैफिक के फ्री मूवमेंट की कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। तो यहाँ से जो गाड़ी अगर जाती है, यहाँ से एग्जिट करती है, अब मान लीजिए ये रिटेल आउटलेट वहाँ ना होकर के कहीं यहाँ पे है, तो भी दोस्तों सेम इशू है, इसकी जो एग्जिट आएगी, इसकी जो एंट्री आएगी। तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं 300 मीटर के अंदर, और यहाँ से हम देखते हैं 300 मीटर के अंदर, ये हमारी प्रॉब्लम बनी रहेंगी दोस्तों, ठीक है, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इससे कितनी दूर है, जो हमारी जहां पर हमारी अप्रोचेस आके मिल रहे हैं उससे कितनी दूर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन वीडियोस में हम दोस्तों उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अब सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कहीं ऐसी स्थिति में यहाँ पर बगल में कोई इंटरसेक्शन है, कोई रोड आ रही है, तब भी हमारी दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट हो गई, तो हमें सर्विस रोड कैसे बनानी है। ये हमारे सारे नॉन कॉम्प्लायंसेस के केसेस हैं। कहीं पर ट्रक लेबाई आ गई, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों, ट्रक लेबाई को। अब यहाँ पे दोस्तों को देखिए, इस वाले केस में ये एक रिटेल आउटलेट है, यहाँ पर रिटेल आउटलेट प्रपोज्ड है, यहाँ पर एक बस शेल्टर आ गया। आप देखिए यहाँ पर बस शेल्टर को मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कवर किया, ये बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पर देखिए एक बस शेल्टर आ गया, ये देखिए, ये हमारी पेट्रोल पंप है, ये हमने पेट्रोल पंप को प्रपोज किया, ये बस शेल्टर आ गया दोस्तों। यहाँ पे बस बे आई, ये यहाँ पर बस शेल्टर आ गया, यहाँ भी हो सकता है, ये इनफैक्ट कहीं यहाँ भी हो सकता है। अब ये अप्रोच है हमारे बस शेल्टर की, यहाँ से गाड़ी आती है, बस बे है, इस पर एक इंटरसेक्टिंग रोड भी है, हो सकता है इसके बीच में कोई इंटरसेक्टिंग रोड आ जाए, हो सकता है कोई इंटरसेक्टिंग रोड यहाँ पे आ जाए, हो सकता है कोई बस बे दोस्तों यहाँ भी प्रपोज्ड हो। अभी हम ऐसा भी केस, तो ये हमारे दोस्तों सारे नॉन कॉम्प्लायंसेस के प्रपोजल्स हैं, इनको हमें कैसे डील करना है ये गाइडलाइन के बियॉन्ड है। बहुत सारे स्टेट हाईवे पे ऐसे केस फंसे हुए हैं जहाँ पे कहीं इंटरसेक्शन आ रहा है,
जहाँ पे कहीं नाला आ रहा है, जहाँ पे कहीं टोल टैक्स आ रहा है, हो सकता है इससे 1 किलोमीटर के अंदर कहीं पे टोल टैक्स आ जाए, हो सकता है यहाँ पर कहीं टोल टैक्स और आ जाए। कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे जो है इंटरसेक्शन 4-4 आ रहे हैं, कहीं पे बगल में पेट्रोल पंप भी आ रहा है। तो इन सबको दोस्तों में अब अगली वीडियोस में इन सबको डिस्कस करना है कि हमें इसे कैसे टैकल करना है। इन शॉर्टली ऐसे केसेस को हमारी जो सर्कुलर है 2023 का, वो कहता है रोड सेफ्टी ऑडिट के साथ लाइए। बात बहुत सारे केसेस में दोस्तों, अगर आप ड्राइंग को प्रॉपरली बनाते हैं तो ऐसे केसेस को आप मैनेज कर सकते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल पे जरूरी नहीं कि ये फाइलें मंत्रालय में रिलैक्सेशन के लिए जाएं, क्योंकि मंत्रालय में वही फाइलें रिलैक्सेशन के लिए जाती है जहां पर कहता है ग्राउंड पे कॉन्फ्लिक्ट हो। तो आपकी ड्राइंग लेआउट इस तरीके से बनना चाहिए दोस्तों कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए ग्राउंड पे। हम लोग आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों इन सब चीज़ों को। तो आज हमने दोस्तों क्या डिस्कस किया, गाइडलाइन, नेशनल हाईवे की चेकलिस्ट डिस्कस की, स्टेट हाईवे में जो हमारी स्टेट रोड्स हैं हमारी, जैसे स्टेट हाईवे हमारी MDRs हैं, ODRs हैं, विलेज रोड्स हैं, हमने उनको डिस्कशंस किया आज की डेट में, उनके चेकलिस्ट को डिस्कशन किया है। लेआउट्स को ब्रॉडली हमने पहले भी डिस्कस किया, आज भी टच किया है। कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस के केसेस क्या होते हैं दोस्तों, हमें उनको देखना है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कहीं पे नॉन कंप्लायंस में इंटरसेक्शन आ रहा है, कहीं रोड आ रही है, कहीं बस शेल्टर आ रहा है, कहीं ट्रकले बाई आ रही है, या कहीं पे कोई वे साइड एमिनिटीज आ गई है, तो वहाँ हमें उन ड्राइंग्स को कैसे टैकल करना है हम साइट्स के लेआउट्स के साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज में हमने देखा है दोस्तों, अनडिवाइडेड कैरेज में साइट के दोनों तरफ जो है बस शेल्टर लगा दी है या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगा दिया है। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है। ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नेग्लेक्ट मत करिए, ध्यान से देखिए और इन वीडियो को लाइक करिए, औरों को भी दोस्तों शेयर करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस फंसे हुए हैं, लोग लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं बट उनका सोल्यूशन नहीं निकल रहा। हमें मिलजुल के लोगों को एम्पावर करना है कि वो इन केसेस को कैसे टैकल करें। ढंग के आर्किटेक्ट कंसल्टेंट को अपॉइंट करिए जो आपकी ड्राइंगें ढंग से बना पाए, आपकी चेकलिस्ट को टेक्निकल या IRC कोड के साथ कंपेयर कर सके, या रोड सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट आपकी अच्छे से बनाए और ड्राइंगों में उन रोड सेफ्टी ऑडिट के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसी समस्या में दोस्तों हमारी टीम की अगर कहीं हेल्प चाहिए, रोड सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, ड्राइंग्स को रोड सेफ्टी ऑडिट के हिसाब से मॉडिफाई कराना है, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। हमारे आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, हमारी टीम है ऑल ओवर इंडिया, हम और भी अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। आप लोग भी आके हमसे जुड़ सकते हैं, लोकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमें। जो टेक्निकल लोग हैं, नॉन टेक्निकल लोग नहीं चाहिए, टेक्निकल लोग आइए हमारे साथ जुड़िए। आपको साउथ में भी हमारी टीम मिलेगी, नॉर्थ में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, उसके बाद हमारे हरियाणा है, पंजाब है, कई जगह पे हम लोग दोस्तों आप लोग को सर्विसेज दे रहे हैं। रोड सेफ्टी ऑडिट में कहीं प्रॉब्लम है, कोई नॉन कंप्लायंसेस है, आप आइए अपनी प्रॉब्लम लेकर के, ड्राइंग्स भेजिए, शेयर करिए, ईमेल ऑनलाइन कंसल्ट करिए, आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। आप चाहें तो हमारे जो है आप मेंबर भी बन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के, या हमारे मेंबर भी बन सकते हैं। और सारी वीडियोस दोस्तों फ्री हैं, अपने आप को एम्पावर करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इनके लेआउट्स को समझेंगे, बहुत ध्यान से दोस्तों देखना है और इन सब चीज़ों को एक्शन में लेकर के अपने प्रपोजल में इनकॉर्पोरेट करना, ये आपसे वायदा चाहिए। लाइक करते रहिए दोस्तों, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिजाइनर। सो प्रदीप खरबंदा साइनिंग ऑफ।